हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अवकलक समीकरण। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है फॉर ईच of the differential equation in exercise 1 to 10 find the general solution। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकलक समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है dy by dx इक्वल टू sin इनवर्स x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारा? dy by dx इक्वल टू है sin इनवर्स x। sin इनवर्स x है, इसको क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो dy इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x डॉट dx हो जाएगा। बहुत शायद हम इंटीग्रेशन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? इसका इंटीग्रेशन लगा लेंगे। इंटीग्रेशन हम अगर लगा लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो इसको हम इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करते हैं ध्यान से आप देखते चलिए। सोल्व हमको करना है। अब इसको क्या dy बाई dx का हमारा इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? इसका तो हमारा y हो जाएगा। इसको अब क्या x के फॉर्म में है तो इसको क्या u इंटू वी के फॉर्म में इसको तोड़ लेंगे। तो साइन आइलेट लगाकर u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसको हम तो मान लेते हैं u। फॉर्मूला पहले यहाँ लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन u भी u है हमारा, u है v dx इक्वल टू क्या होता है? u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा du बाई dx। ठीक है, du बाई dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको हम तोड़ेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है, इसको हम मान लेते हैं u। ठीक है, तो यहाँ पे v लगा रहता है। इसको हम v के जगह पर यहाँ पे 1 डिनोट कर लिए, 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि आईलेट लगाए हैं। आईलेट आईलेट हम पिछले क्वेश्चन में हम कई बार इसका यूज कर चुके हैं। आईलेट मतलब होता है पहले आपका इनवर्स देखते हैं, उसके बाद लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सेप्शनल। तो आपका सबसे पहले क्या है हमारा? सबसे पहले तो यहाँ पे इनवर्स है। इनवर्स तो एक नंबर इसको यू हो जाएगा, बाकी जो 1 मान लेते हैं तो इसका डी वाई डी को क्या मान लेंगे? इंटीग्रेशन y हो जाएगा इक्वल टू आपका इसको इस फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d साइन इनवर्स x बाई dx ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx। इसको हम तोड़ेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x डॉट इंटीग्रेशन 1x का तो x होता है माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट अगर इसका हम कर रहे हैं तो आ जाएगा आपका पहले हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका तो x हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x और dx हो जाएगा। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, साइन इनवर्स x हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ y इक्वल टू लिख लेते हैं, x को इधर ला लेंगे तो x साइन इनवर्स x माइनस इसको हम ऐसा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हम कुछ पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? तो हम क्या कर लेते हैं, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? 1 माइनस तो 1 का तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x हो जाएगा, dx इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस dt बाई 2x। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेंगे। तो पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x, y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ से माइनस हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? dt x रहेगा ना, x हो जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर टी हो जाएगा, रूट अंडर टी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा dt, यहाँ माइनस माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा टी dt बाई हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, टी 2x हो जाएगा ना, सॉरी 2x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x आया ना, 2x आया तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से आके इधर प्लस हो जाएगा इक्वल टू x
साइन इनवर्स एक्स आई माइनस माइनस आके प्लस हो गया, आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/√अंडर टी डी टी, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। रूट अंडर टी का क्या होता है 1/2 √अंडर डी टी टी। अब 1/2 का क्या होता है 1/2 का हो जाता है टी के पावर 1/2 टी के पावर 1/2 ठीक है। इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2/1 टी के का 1/2 है तो रूट अंडर टी हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो y इक्वल टू हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर टी का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को कहीं से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इसको एक बार हम रिकैप करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो dy/dx से साइन इनवर्स एक्स ले लिए, यहाँ पे तो आइलेट कंसेप्ट हम लगाए थे। उसके बाद क्या है इंटीग्रेशन को करके अलग अलग फॉर्म में लेके इसका इंटीग्रेट लगा लिया, उसके बाद u इंटू वी के फॉर्म में तोड़ने के बाद इसका डिफरेंशिएट कर लिए, इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने के बाद जो यहाँ पे मान आया एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो क्या कर लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी पुट कर लिए, टी पुट करके डीएक्स का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद इसमें टी का मान पुट करके उसके बाद इसका आप इंटीग्रेट करके मान निकालिए, क्या है y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है e के पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y, आपका दिया हुआ है dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। dy इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसको हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, e के पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e के पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। तब इसको e के पावर x इधर रहने देते हैं, तो 1 माइनस e के पावर x, ठीक है, सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस e के पावर x tan y डी tan y आपका क्या हो जाएगा tan y डी tan x ना हो जाएगा, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा हमारा tan y dx, यहाँ से हो जाएगा tan y dx, आपका दोनों में tan y और tan y है, tan y और tan y है, तो ये हो जाएगा tan y dx हो जाएगा, सॉरी tan y dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इसको हम अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर y बाई माइनस ई के पावर एक्स डी वाई, सेक स्क्वायर वाई माइनस ई के पावर डी एक्स, नहीं सेक स्क्वायर वाई माइनस इसको सेक स्क्वायर इसको tan ले लेते हैं, इधर इस साइड आप सेक को नहीं लाते tan के ला लेते हैं, tan को ला लेते क्या हो जाएगा tan y हो जाएगा dy इक्वल टू, माइनस तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन माइनस अंदर ही ले लेते हैं ई के पावर x बाई क्या इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ई के पावर x dx हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या ले लेते हैं हम, अब यहाँ से हम पुट कर लेते हैं tan y इक्वल टू टी और 1 माइनस ई के पावर x इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं, देखो यहाँ से हम पुट करते हैं, डिनोमिनेटर पुट कर लेते हैं, tan y इक्वल टू टी पुट कर लिए, इसमें पुट कर लेंगे इधर से 1 माइनस ई के पावर x इक्वल टू 2 पुट कर लिए, तो इसको हम tan y को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू dt आ जाएगा, यहाँ से हम dt का dy का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो dt बाई आ जाएगा सेक स्क्वायर y, ठीक है। यहाँ से हम अगर पुट कर ले वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा e के पावर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, अब dt इक्वल टू क्या आ जाएगा dx इक्वल टू, सॉरी dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई
डी टी बाई माइनस ई के पावर एक्स, डी टी बाई माइनस ई के पावर एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे, तो वैल्यू अगर हम पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हम अगर इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई डी डी, यहाँ से डी वाई हो जाएगा ना, यहाँ बाई टेन है, बाई क्या है टेन वाई, टेन वाई की जगह पे हम टी पुट कर लिए, यहाँ से आपका डीएक्स का मान पुट होगा तो डी वाई का मान पुट होगा तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई से सेक स्क्वायर वाई कट गया, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन है हमारा तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ई के पावर एक्स बाई, इसको तो टी मान लिए, अब डीएक्स के जगह पे क्या माने हैं, डीएक्स के जगह पे ले लिया हम डी टी बाई माइनस ई के पावर एक्स, माइनस ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, अब इसका वन बाई टी हो जाएगा, तो वन बाई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग मॉड टी इक्वल टू आपका इससे क्या हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस सी आ जाएगा। अब लॉग का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो लॉग मॉड इसका क्या हो जाएगा, लॉग का वैल्यू टेन वाई हो जाएगा इक्वल टू लॉग मॉड वन माइनस ई के पावर एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे लॉग टेन वाई है, और उसके बाद लॉग वन माइनस सी के पावर एक्स है, और उसके बाद लॉग से होता अंदर इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो लॉग सी भी लिख सकते हैं ना, इसको हमारा ब्रैकेट में रख लेते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई होता है तो लॉग सी भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग वन माइनस ई के पावर एक्स लॉग सी भी लिख सकते हैं प्लस लॉग सी लिख सकते हैं ना, यहाँ से कोई डाउट नहीं है। अब लॉग सी लिख सकते हैं तो देखते हैं उसको तोड़ना कैसे है, तो लॉग सी हो गया तो इसको हम तोड़ना कैसे है, तो इसको लॉग सी कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस सी के पावर एक्स हो जाएगा, लॉग और सी को हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में लॉग अगर कॉमन है तो लॉग हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो लॉग मॉड टेन वाई, यहाँ से हम लॉग अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा हमारा सी इंटू वन माइनस सी के पावर एक्स नहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लॉग लॉग तो कैंसिल करा लिए, टेन वाई क्या हो जाएगा, टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन वाई इक्वल टू सी इंटू वन माइनस एक्स हो जाएगा, टेन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जो बचा वो लिख देंगे सी इंटू वन माइनस ई के पावर एक्स, टेन वाई इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू वन ई के पावर एक्स हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, आंसर हमारा यही है, क्या है यही आंसर आ गया। इसको हम फिर से एक बार रिकैप कराते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन है, ई के पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो ई के पावर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो हो गया। उसके बाद क्या किया, वन माइनस ई के पावर एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, इसको इधर इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ई के पावर एक्स टेन वाई डी एक्स हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई बाई टेन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस ई के पावर एक्स बाई आपका वन माइनस ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इधर टेन वाई इक्वल टू टी पुट कर लिया, पुट वन माइनस ई के पावर एक्स इक्वल टू टी पुट कर लिया, उसका यहाँ से डी वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यहाँ डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करके उसका इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने के बाद टी के वैल्यू पुट कर लिया, वहां से टेन वाई इक्वल टू लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, टेन वाई इक्वल टू सी रूट अंडर वन माइनस ई के पावर एक्स हमारा आ गया आंसर, ठीक है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से आप क्वेश्चन नंबर वो एक्सरसाइज 1 से ऑल क्वेश्चन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो जाके आप डायरेक्ट वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में कोई भी कहीं से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट में आपको हम पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाए। इसके अलावा भी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी एनसीईआरटी मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट में, ऑल एक्सरसाइज का एक्सरसाइज चैप्टर बाय चैप्टर का फोल्डर बनाकर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में वीडियो रखा गया है, ठीक है। वहां से जाकर देखिए, जो भी डाउट हो उसका कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो बनाकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।